महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कसी कमर। बड़ी खबर, 110 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। खबर ये कि आज बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आ सकती है महाराष्ट्र में, क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 20 नवंबर, और 288 विधानसभा की सीटें, 110 सीटों पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम आज अनाउंस किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। इससे पहले आपको याद होगा कि कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, तमाम विषयों को लेकर के चर्चा हुई थी, समीकरण एक तरीके से साधने की कोशिश। हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट। खबर ये कि आज बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। अब इसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में। ऐसे में किस तरीके से उसको लेकर के समीकरण साधा जाता है, खासतौर पर इस लिहाज से कि साल 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी उभरी थी, 105 सीटें मिली थी। और अब खबर ये कि बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है, आज पहली सूची जारी हो सकती है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें भी बीजेपी की तरफ से हमने देखी। खबर यह है कि आज पहली लिस्ट आ सकती है, क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ संभावनाएं? देखिए, जिस तरह से हम पहले भी लगातार बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो 158 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन उससे पहले ही आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन कमीशन की तारीखों का ऐलान हुआ, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। कोर ग्रुप की बैठक में अलायंस के साथ क्या समीकरण और व्यवहार रहने हैं, इस पर चर्चा की। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से ओबीसी लामबंद करने हैं, मराठा वोट को लामबंद करना है, इन तमाम रणनीति, और कैसे शिवसेना, उद्धव वाली शिवसेना को काउंटर करना है, क्योंकि वही वोट काट सकता है। इन तमाम समीकरणों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर वो अच्छे प्रभावशाली तरीके से है, उनके जहां पर किसी भी चीज पे किंतु परंतु नहीं है, उन सीटों पर सीईसी में बैठक भी कर ली। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के लिए मानी जाती है। अपने उन प्रत्याशियों का नाम आज घोषित हो सकता है, क्योंकि चुनाव समिति की बैठक महाराष्ट्र की हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। जेपी नड्डा के साथ साथ चुनाव समिति के तमाम लोग उसमें मौजूद थे, और कई सीटों पर सहमति बन गई है जिन पे कोई भी किंतु परंतु नहीं है। और क्योंकि चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, देवेंद्र फडणवीस से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों के साथ कोर ग्रुप हो चुका है, आज ये माना जा रहा है कि पहली सूची महाराष्ट्र की। अदिति, दो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक तो ये कि अंदर खाने से क्या खबर है, क्या पुराने चेहरों को फिर से मौका मिल सकता है या फिर बड़ी संख्या में टिकट काटे भी जा सकते हैं? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी उस तरीके के नतीजे कम से कम लोकसभा के लिहाज से नहीं आए थे। तो क्या जहां पर पार्टी कमजोर निकल करके सामने आई लोकसभा चुनाव के दरमियान, वहां पर कोई विशेष समीकरण साधा जाएगा ताकि इस बार वहां पर बढ़त मिल सके? देखिए, आपने बहुत बात की। जब ये रणनीति का हम जिक्र करते हैं तो रणनीति 3 ही मुद्दों पर बनी है। जैसा पहले मैंने आपको कहा कि ओबीसी वोट बैंक को लामबंद करना। हाँ। दूसरा, जैसा आपने टिकट वितरण को कहा, अमित शाह ने ये तय किया है कि जिन जिन सीट पर जो बेहतर प्रदर्शन करे पार्टी अलायंस, यानी कि जिस सीट पर अभी भाजपा का प्रत्याशी है सिटिंग एमएलए, वहां पर उनको टिकट दी जाएगी। ठीक। जिन सीट पर एनसी, जो अभी अजीत पवार वाली एनसी है, वहां पर अच्छा है, जैसे कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में अजीत पवार का अच्छा प्रभाव है, उद्धव जहां पर उनको वहां पर टिकट दी जाएगी। हाँ, वैसे ही जो शिवसेना है शिंदे वाली, वहां पर जिनका प्रभाव अच्छा है, सिटिंग एमएलए हैं उनको वहां दी जाएगी। और आपने देखा कि अमित शाह ने निर्दलियों को भी मैदान में उतारने का, पिछले चुनाव में निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। वो जीते या ना जीते, वो वोट काटने में बहुत सक्षम रहता। इसके साथ साथ जो बहुत पुराने, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी टिकट कटेगी, लेकिन उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी अंत तक। तो बहुत सोच समझकर रणनीति, पर ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं कटेगी, लेकिन जिनका प्रभाव अच्छा है। देखिए, सवाल यह है कि जनता के बीच में पिछले 5 साल जनता बहुत कंफ्यूज है। पिछले 5 साल में मैंडेट किसको मिला, सरकार किसकी बनी, तमाम तरीके की कंफ्यूजन है। और जनता इन 8 दलों में से किसको वोट देती है, वो भी एक बड़ी बात है। ऐसे में अपने वोट को एकत्रित करके सामने ऑपोजिशन के वोट को ठीक है, यानी कि अदिति हम मान करके चले कि एकमात्र फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो विनेबिलिटी है, और इसी के आधार पर टिकटों का वितरण भी होना है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने